अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18.4 दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हमें सर्किट डायग्राम गिवन है और उसी से ही जो है वो हम सारा डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट शोन इन द फिगर। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे ये दो जो है वो टाइप्स थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर थी। नंबर वन था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड सेकंड वाज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और दोनों के केस में कुछ फार्मूले जो थे वो गिवन थे गेन के केस में, लेकिन अब हमने यहाँ पे गेन फाइंड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर हमें गेन फाइंड करना होता तो अगर वो हमें बता भी दे कि हमारा जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है, लेकिन हमें जो है वो सर्किट डायग्राम से जो है ना वो ये बात बहुत क्लियर हो रही है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जो है वो गौर करें तो जो ग्राउंड है वो हमारा इन्वर्टिंग वाला है। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है वो हम कहाँ पे दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पे। तो ये एक्चुअली हमारा कौन सा एम्पलीफायर बन रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ना, यानी कि वोल्टेज एम्पलीफायर है तो आउटपुट वोल्टेज ही फाइंड करनी है ना। अच्छा, अब हमें डाटा डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम जो है वो सर्किट डायग्राम को फॉलो करें, ठीक है, तो इन जो टर्मिनल है हमारा दैट इज इन्वर्टिंग, उसके साथ दो जो है वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। लेट्स से हम एक को 1 कह देते हैं और दूसरी रेजिस्टेंस को हम 2 कह देते हैं। और यही हमने लिखा है R1 जो है वो हमारे पास क्या है 10 किलो ओम्स, और किलो का अगर हमने लिखे हैं तो 10⁻³ ओम्स। बिल्कुल इसी तरह R2 जो हमारे पास गिवन है दैट इज 4 किलो ओम्स, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ ओम्स। अच्छा, अब हमारे पास दो वोल्टेजेस भी गिवन है इन दो रेजिस्टेंस के साथ जो है, तो अगर हमने इसको 1 कहा है तो ये वाली जो वोल्टेज होगी दैट इज 5 वोल्ट, ये क्या होगी V1। और अगर जो है वो हमने इसको R2 कहा है दैट इज 4 किलो ओम्स को, तो इससे जो कनेक्टेड जो वोल्टेज है जो हम इस रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज दे रहे हैं दैट इज V2, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमें एक तो ये गिवन है, और एक चीज जो मैंने डाटा में नहीं लिखी है क्योंकि वो हमने पहले समझ लेंगे फिर हम इसको क्या नाम देंगे ना। ये जो हमारे पास 20 किलो ओम्स है, ठीक है, तो पहले इसको एक दफा जो है वो गौर से देखें कि ये कनेक्ट कहाँ पे है। तो ये हमारे आउटपुट टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इन अदर वर्ड्स हम इसको 3 कह लें तो उसकी बजाय ज्यादा हमें जो है वो सूट करता है वो अगर हम उसको ये कहें कि हमारी जो आउटपुट पे जो हमने जो है वो आउटपुट के लिए जो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है दैट इज 20 किलो ओम्स, ठीक है। तो 20 किलो मीन्स 20 इंटू 10⁻³ ओम्स, ठीक है। अच्छा, और फाइंड हमने क्या करना है आउटपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर दैट इज V0। अब बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, और सिंपल ही है, ज़्यादा कोई इतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओहम्स लॉ को देखें, और ओहम लॉ हमें ये कहता है स्टूडेंट्स दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। बहुत सिंपल हो जाता है ना ये काम, V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर आपने आउटपुट की वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पे हम आउटपुट और करंट कौन सा लें, आउटपुट करंट लें और रेजिस्टेंस लें आउटपुट। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है, और वो मसला ये है कि हमें ये चीज़ तो पता है लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता, यानी कि आउटपुट पे करंट क्या है हमें इसके बारे में तो कहीं पे कुछ भी नहीं गिवन है ना। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम ये रिलेशन यूज करके हम वोल्टेज भी फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज, करंट्स जब एक से ज्यादा होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज किरचॉफ्स रूल के अंदर सबसे जो पहला रूल होता है दैट इज पॉइंट रूल भी इसको कहते हैं और उसको करंट रूल भी कहते हैं। और वो ये कहता है कि किसी पॉइंट में मिलने वाले जो करंट है यानी कि आने वाले करंट वो इक्वल होते हैं उनका सम जो उस पॉइंट से अवे जा रहे होते हैं। तो अगर आप जो है वो थोड़ा सा सर्किट डायग्राम को गौर से देखें ना, तो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू आने वाला करंट और इस रेजिस्टेंस के थ्रू आने वाला करंट क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं ना। और यहाँ से करंट जो है वो कहाँ जा रहा है, अवे जा रहा है। तो अगर इसका नाम हमने R1 रखा था तो लेट्स से कि यहाँ से करंट कौन सा आ रहा है, I1। और अगर हमने इस रेजिस्टेंस का नाम रखा R2 तो यहाँ से फ्लो करके आने वाला करंट कौन सा हो गया, I2। तो इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स पॉइंट रूल कह लें या किरचॉफ्स
करंट रूल कह लें, ठीक है, रूल दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आर, किरचॉफ पॉइंट रूल कह लें या फिर किरचॉफ करंट रूल कह लें, ठीक है। क्या है, दैट इज के आई वन प्लस आई टू, ठीक है। ये आ रहे हैं करंट इस पॉइंट की तरफ, और जो जा रहा है उसको हम कह देते हैं दैट इज आई नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें जो है वो चीज़ फाइंड करनी है, वो जो दोनों करंट्स जो है वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उन दोनों करंट्स का सम। लेकिन डाटा के अंदर तो हमें गिवन ही नहीं है कोई करंट, हमें तो सिर्फ आर गिवन है और वी गिवन है। तो हम यही फार्मूला यूज करके सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आई वन निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, आई टू निकाल लेंगे, और फिर हम उनका कर लेंगे सम। आई होप कि आपको जो है वो प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो समझ आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं आई वन, ठीक है। फार्मूला हमारे पास वही है, दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हमने वन निकालना है करंट, तो रेजिस्टेंस भी कौन सी होगी, वन, और वोल्टेज भी कौन सी होगी, वन। तो यहाँ से आई वन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज V1 ओवर R1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास V1 क्या आएगा, V1 हमारे पास गिवन है जी 5, और डिवाइड होगा ये किससे, बिल्कुल दैट इज 10 किलो ओम से, ठीक है, प्लस 3M, ठीक है। तो अगर 5 को 10 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर्स। और इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास I2 क्या आएगा, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि I2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास V2 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। तो V2 हमारे पास क्या है, गिवन है -2, और R2 हमें गिवन है 4 किलो ओम्स, यानी कि 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम्स। तो जब हम -2 को डिवाइड करवाएंगे 4 से तो अगेन हमारे पास आ रहा है 0.5, लेकिन इस दफ़ा आ रहा है माइनस के साथ, -0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने I1 और I2 निकाल लिया, तो वापिस आ जाए उस चीज़ पे जो कि हमें असल में चाहिए, हमें असल में चाहिए इन दोनों का सम, क्योंकि यही हमारे आउटपुट के करंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि I1 प्लस I2। अच्छा, I1 हमारे पास क्या है, 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, प्लस, और साथ में इसके क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो यहाँ से तो हमारे पास टोटल करंट जो आ रहा है, जो कि इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो तो आ रहा है दैट इज 0 एम्पेयर्स, ठीक है। तो हमें आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिल रहा। तो बच्चों, अगर आउटपुट पे कोई करंट नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे पास आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी ओम्स लॉ से, दैट इज V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट R नॉट, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसी के अंदर ही इसी इक्वेशन को ही लेके चल सकते हो, यानी कि जैसा कि यानी कि सेपरेटली I को आप फाइंड ना करो, आप डायरेक्ट जो है वो पहले आप लिखो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई कर लो R नॉट से, और अगर चाहो तो जिस तरह से मैंने किया दैट इज I1 प्लस I2 निकालो, और उसके बाद हम ये करते हैं, ठीक है, कि सिंस हमारे पास I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ पॉइंट रूल, ये हमारे पास है I आउट के। तो इसका मतलब ये हुआ, और क्योंकि दोनों करंट का सम क्या है, 0 आया, तो इसका मतलब है आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, नथिंग, ठीक है, हमें ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट का वोल्टेज था दैट इज V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट R नॉट, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 वोल्ट्स, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था कि आउटपुट पे हमें कितना जो है वो वोल्टेज मिल रहा है। तो हम प्रीवियस पेज पे जाके देख लेते हैं कि हमें क्या, जी बिल्कुल, हमें यही फाइंड करना था कि हमें आउटपुट पे
क्या गिवन है, आउटपुट ऑफ दी दिस इज 0, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 18.4। आई होप कि आपको जो है वो इस प्रॉब्लम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।